एनिमल बिहेवियर का ये वीडियो अपने आप पे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हेलो हाय अपन बाद में करेंगे, शुरू करते हैं वीडियो को। देखो ये क्वेश्चन देखो आप, पहले तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर का, इसमें लॉयंस के बारे में बात की कि इनका कोई ब्रीडिंग सीज़न नहीं होता है, चीता में रोरिंग देखने को नहीं मिलती, और लेपर्ड जो है अपनी टेरिटरी सेंट मार्किंग से नहीं करते। अब ये जो सवाल था मैं क्यों लेके आया हूँ आपको बताता हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने एक वीडियो डाला था एनिमल बिहेवियर पर। इस वीडियो की अगर लेंथ आप देखोगे तो 23-24 मिनट का वीडियो था, और आप बिलीव नहीं करेंगे 12वें-13वें मिनट पे लेपर्ड के बारे में हमने बात करी थी कि ये टेरिटोरियल मार्किंग करते हैं सेंट से। अब एवरेज वॉच टाइम भी 10-12 मिनट नहीं होता कई बार हमारा लर्निंग का, यूट्यूब पर कोई वीडियो हम 10 मिनट भी नहीं देख पाते हैं। बट मैं आपसे कहता हूँ कि आप एक बार में नहीं देख पा रहे हो, 3-4 बार देखिए, क्योंकि अगर तुम्हें ये पता है तो तुम इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते थे कि अगर तीसरा गलत भी हो तो आप एलिमिनेशन इसमें लगा के अपना आंसर ले आते बहुत ही आराम से। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये नहीं है यहाँ पर कि जो मैंने पढ़ाया तो आया, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं आपसे। बस मैं ये कह रहा हूँ कि आप प्लीज़ हो सके तो वीडियो देखो, 2 बार में देखो, 3 बार में देखो, 2x पे देखो, बट देखो, बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए ये सारी चीज़ें। कई बार कब कहाँ कैसे कनेक्शन बन जाता है नहीं समझ आती। एनिमल के बिहेवियर्स को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो टोटल 7 तरीक़ों से देख सकते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं बट ये कुछ मेनली हमें दिखाई देते हैं। PDF आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों का कंबाइन मैंने बना दिया है। पढ़ते समय भी हम हिंदी इंग्लिश साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एनिमल बिहेवियर में क्या चीज़ मेनली हमारे लिए होती है, उनका कम्युनिकेशन मैकेनिज्म कि वो एक दूसरे से बात कैसे करते हैं, ठीक है, उनकी हंटिंग स्ट्रेटेजी कैसे शिकार करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेशन करने की व्यवस्था, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर होते हैं, डिफेंसिव मैकेनिज्म अपने आप को बचाने की व्यवस्था, ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर इंटेलिजेंस कैसे आपस में समूह में रह रहे हैं। फिर कई बार जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो अंडर द इंट्रैक्शन ऑफ, जिसको हम कह सकते हैं कि जब बीच में कई बार प्रेडेशन की स्थिति बन जाती है, कंपटीशन की स्थिति बन जाती है, तब फिर क्या बन जाता है, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो संचार तंत्र हैं अपने, इसमें शिकार रणनीतियाँ है, प्रवासन है, प्रजनन व्यवहार है, रक्षात्मक तंत्र हैं, सामाजिक संरचना है, ये सारी चीज़ें तो आराम से PDF में भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको ओवरव्यू दूंगा, बाकी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप चीज़ें और भी थोड़ा सा 1-2 बार लिख के याद भी कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आज आखिरी दिन है। UPSC के सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो ये पूरा डिस्काउंट कोड के साथ आपको जो भी डिस्काउंट था 60% ऑफ, साथ में आपको एक्सटेंशंस भी मिल रहे हैं। मतलब आप 15 महीने की तैयारी जो है आप कर सकते हैं सिर्फ इस प्राइस में। बस आपको कोड यूज़ कर लेना SGYT10, और अब मेंस तक की तैयारी भी आप पूरी कंप्लीट कर पाएंगे। मतलब एक बार सब्सक्रिप्शन लेकर आप पूरी UPSC की तैयारी कर सकते हैं, प्रीलिम्स मेंस, सारे टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस, लाइव क्लासेस, क्लास छूट गई तो रिकॉर्डिंग, टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ अवेलेबल होती है इंडिया के सबसे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। नीचे लिंक मिल जाएगी इसकी भी, डिस्काउंट कोड आपको SGYT10 यूज़ कर लेना है। लास्ट एक इन्फॉर्मेशन, फ्री क्लास भी आप लोग ले सकते हैं अनअकैडमी पर, मेरी हर दिन लगभग हो रही होती है, जिसमें हम लोग अभी फिजिकल ज्योग्राफी की रिवीजन सीरीज़ कर रहे थे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस चैनल पर जाओ, एग्रीकल्चर, प्लेसेस इन न्यूज़, ये सारे वीडियो देख लेना। लाइव में जाके बहुत काम किए हैं, लाखों बच्चों ने देख चुके हैं, ये सब प्रीलिम्स में आने वाली चीज़ें हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कम्युनिकेशन मैकेनिज्म। एक बार क्वेश्चन इसका पूछा भी जा चुका है कि अपने कम्युनिकेशन के लिए जो हनी बीज होती हैं, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, वो कौन सा एक तरह से व्यवहार अपना रही होती हैं, तो उसको हम वैगल डांस कहते हैं, ठीक है। मधुमक्खियों का अपना जो है वैगल नृत्य जिसे हम कहते हैं, ये एक्चुअल में कब करते हैं, जब इनको भोजन की जो स्रोत की दिशा है, मतलब फूड का जो डायरेक्शन है कि भाई फूड कहाँ मिल रहा है, तो सन के कंपैरिजन में ये लोग कर रहे होते हैं। तो इस तरह का ये एक पैटर्न है, देख सकते हो आप, कि जैसे मान लीजिए फूड इनका यहाँ रखा हुआ है और सन की डायरेक्शन भी है, तो इनका जो डांस का जो पैटर्न होगा वो सन की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही रहेगा। लेकिन मान लो फूड कहीं थोड़ा सा है एंगल पे, कहीं इधर उधर रखा हुआ है, यहाँ कहीं फ्लावर्स दूसरी जगह है, तो उनका डांस का डायरेक्शन उस सन के एंगल के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाता है। तो वो सन की डायरेक्शन से सारा पाथ अपना क्रिएट कर लेते हैं, कम्युनिकेशन कर लेते हैं। तो वेगल डांस को अपने को थोड़ा याद रखना है, मधुमक्खियों के लिए है, ठीक है। पैरट्स तो अपने को जनरली पता होते हैं कि जो अफ्रीकन ग्रे पैरट या और भी जो पैरट्स हैं, उनमें अक्सर ह्यूमन वर्ड्स जो है, मानव के जो शब्द हैं, वो सीखने की स्थिति बन जाती है, ठीक है। उसके बाद में आर्टिफिशियल और बहुत सारे नेचुरल साउंड निकाल सकता है लायरे बर्ड, जो अपने को याद रखना, वो मिमिक्री वगैरह भी कर सकता है कई बार सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए। तो इस चीज़ के लिए भी अपने को याद रखना है कि अफ्रीका का जो ग्रेत होता है, मानवीय शब्द को सीख जाता है जल्दी, और जीवित रहने के लिए, प्रजनन के लिए जो लायर बर्ड है, ये ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर पाया जाता है। ये बहुत सारी ऐसी कृत्रिम ध्वनि निकाल सकता है, जिसमें कार अलार्म हो गया, कैमरा शटर हो गया, बहुत सारे ऐसे नए नए आवाज़ इसमें, मतलब ह्यूमन इंड्यूस्ड एक तरह से आप कह सकते हो। फिर है रेवन, जो कौवे होते हैं, ठीक है, काला कौवा। इनकी बड़ी यूनिक चीज़ है कि ये भेड़ियों के पास मान लो कोई इनका मांस वगैरह पड़ा हुआ है किसी भी जीव का, तो कौवे अपने शिकार कब कैसे कर रहे थे, भेड़ियों के पास जाकर भेड़ियों जैसी आवाज़ निकालते हैं।
तो वो उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता है, तो मतलब ऐसा लगता है अपने वाला कोई खा रहा है, और धीरे से अपना उनका मांस चुराए और निकल जाते हैं। मतलब ये कितनी यूनिक बात है कि रेवेंस जो है ये एक वुल्फ होल की तरह एक मिमिक्री करता है ताकि मीट को वो चुरा सके। तो ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग बात है। अफ्रीकन पेंगुइन्स का अलग ही चल रहा है भाई साहब, ये डोंकी की आवाज़ें निकाल रहे हैं, मान ही नहीं रहे, बोले नहीं बनाओगे तो हम बन जाएंगे। जी हाँ, तो काफ़ी गधे की आवाज़ निकालते हैं और काफ़ी कर्कश आवाज़ होती है ये, मतलब अपने आप में एक संचार के लिए यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक बी ऑर्किड है। बी ऑर्किड की खास बात यह है कि इसका मतलब फूल का ही वो है, मतलब इसका शेप ही ऐसा है, उसमें ऐसा लगता है कि एक तरह से मधुमक्खी बैठी है बी के जैसे, ताकि वो मेल बीज को अट्रैक्ट करे पॉलिनेशन के लिए, और इस तरह से पॉलिनेशन हो जाता है। हॉर्नेट मॉथ को आप देखोगे तो इसमें भी यही है कि मैं हूँ नहीं लेकिन तेरे जैसा बन जाऊँगा, मतलब यूरोपियन हॉर्नेट की नकल कर ले रहा होता है ये, ताकि किसी का शिकार ना बन जाए। मतलब ये जो भी हम बात कर रहे थे मधुमक्खी आर्किड, ये ऐसा एक फूल की तरह है, मादा मक्खियों की तरह दिखाई देता है, और फिर नर मधुमक्खी आकर्षित होकर उसे परागण हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। हॉर्नेट मोथ क्या बोलता है मैंने, यूरोपियन हॉर्नेट की नकल करता है, और मतलब शिकारियों को डरा भी देता है, और मतलब एक तरह से उसका काम हो गया बेसिकली कि मतलब कोई उसको शिकार न कर पाए। फिर कई बार कलर चेंज हो जाता है सेफेलोपोड्स में, जैसे ऑक्टोपस हो गया, कटल फिश हो गई, ये अपने आप में कई बार कलर चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा कम्युनिकेशन भी दिखा सकें या थोड़ा रंग बदल लें अपने आप को बचाने के लिए भी। तो ये सारी चीज़ें भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ गिरगिटों में होता है, ये आपके लिए इसमें भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो ऑक्टोपस और कटल फिश जैसे जीव छलावरण के लिए और संचार हेतु अपनी त्वचा में मौजूद क्रोमेटोफोरस नामक विशेष त्वचा, ये वर्ड भी आ सकता है कि भाई ये किसके लिए होता है, तो थोड़ा सा कलर वलर चेंज को याद रखना। फिर होता है एक स्टॉटिंग। स्टॉटिंग जो होता है वो कि एक डियर मतलब बता रहा होता है, जनरली गैजल्स बता रहे होते हैं कि देखो मैं तो जिम जा रहा हूँ, कूल बन जाऊँगा। बेसिकली वो ऐसी छलांग लगा रहे होते हैं, लीपिंग कर रहे होते हैं, जिसमें अपनी स्ट्रेंथ और एजिलिटी को दिखा रहे होते हैं। और जो स्प्रिंग बॉक्स हैं अफ्रीका में, वो कई बार हाई जंप बताते हैं और हाई जंप से सिग्नल दे रहे होते हैं कि देखिए आप इतना जल्दी आसान नहीं है हमें चेज़ करना आप। तो जो स्टॉटिंग है, स्टॉटिंग, ठीक है, प्रॉकिंग जिसे हम कहते हैं, ये एक संकेत है जो शिकारियों को फिटनेस फुर्ती का संकेत देता है। ठीक है, और बार बार छलांग लगा के कूल बन जाओ गाइस, शिकारियों को ये संकेत देना है कि हम तुम जो है पीछे करने योग्य हो नहीं, छोटे हो तुम। फिर एक है फोनोटैक्सिस। फोनोटैक्सिस में अक्सर हम लोग ये देख रहे होते हैं, एक साउंड का रिलेशन है इसमें। बेसिकली कोई चीज़ साउंड क्रिएट करने वाली जो बात होती है, इससे जैसे क्रिकेट्स हैं, फ्रॉग्स हैं, ये क्या करते हैं फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए, या मॉथ नॉक्टर्नल जो इंसेक्ट होते हैं रात में जो जागरण करने वाले, ये भी कई बार इकोहोलेशन वगैरह इस तरह के सिग्नल प्रोवाइड करते हैं ताकि जल्दी शिकार ना हो। मतलब फोनोटैक्सिस का अर्थ है किसी जीव द्वारा ध्वनि स्रोत के प्रति प्रतिक्रिया स्वरूप जो करने वाला, मतलब बेसिकली ये आवाज़ है, इस बात को तो कम से कम ध्यान रख ही सकते हो आप लोग। झिंगुर, मेंढक वगैरह में ये चीज़ आपको जो है थोड़ा सा देख सकते हो। ठीक है, बाकी पतंगे, रात्रिचर जो कीट होते हैं, चमगादड़ के शिकार से बचने के लिए कुछ चमगादड़ के प्रतिध्वनि संकेत का पहचान दूरी, उनको दूर से पता चल जाता है कि भैया कोई आ रहा है जो है, तो निकल लो। तो ये तो मतलब नई नई चीज़ें हैं, बहुत अच्छी इकोहोलेशन की कहानी। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम कैमोफ्लॉज, रंग बदल लो गाइस। तो पैंथर कैमिलियन भी है कि बहुत जल्दी रैपिड कलर शिफ्ट कर देता है ये, और ताकि प्रेडेटर्स जो हैं, और इसमें जो मैंने बताया था क्रोमेटोफोर्स, इन शब्दों को याद रखना जो कलर वगैरह चेंज करने के लिए अक्सर आप लोग देखते हैं। सो पैंथर गिरगिट के बारे में बता रहा है ये, इसमें क्रोमेटोफोरस के रूप में जो है वर्णक कोशिकाएँ पाई जाती हैं, याद रखेंगे हम। लो फ्रिक्वेंसी कॉल, फॉरेस्ट ईगल जो होते हैं, ये कम्युनिकेशन वगैरह के लिए भी जो है अपना एक तरह से आप कह सकते हो कि आवाज़ भी दे रहे होते हैं। ठीक है, इनके कान भी थोड़े से ऐसे खड़े हो जाते हैं, मतलब कान क्या मतलब ये हुड की तरह जो दिखाई दे रहा होता है। तो ये जो दिखाई दे रहा है इसके बारे में कह रहा हूँ। तो जैसे डॉग को आपने देखा होगा वैसे एकदम सचेत हो जाते हैं, तो वो भी अपने आप में एक संकेत है, संचार, क्षेत्रीय रक्षा। तो ईगल में भी ये सारी चीज़ें, मतलब जो फॉरेस्ट ईगल आउल जो होता है उसमें भी चीज़ देखी जाती है। मैंने ये विशेष टेबल्स जो हैं क्रिएट इस तरह से किए गए हैं बच्चों के लर्नर के हिसाब से कि आप जब थोड़ा सा, ये कोई समरी नहीं है प्लीज़ ध्यान रखना, कुछ चीज़ें अननेसरी स्लाइड्स में डालने से मैंने एक समरी टाइप की भी इस तरह से शॉर्ट में लिख दिया है कि वैगल डांस कौन कर रहा है। ठीक है, फिर फरमोन टेल्स, जो आंट होती हैं वो क्या करती हैं, एक केमिकल छोड़ती जाती हैं ताकि वो अपने फूड सोर्स तक पहुँच जाएँ। ठीक है, उसके बाद में अगर आप लोग ध्यान देंगे तो एलिफेंट में इंफ्रासाउंड कॉल्स भी होती हैं आपस में, मतलब लो फ्रिक्वेंसी साउंड मतलब बात कर रहे होते हैं। डॉल्फिन में सिग्नेचर विसल्स देखा जाता है। फिर वोकल मिमिक्री आप देख सकते हो बर्ड्स में, पक्षी में।
उसके बाद में इकोहलेशन क्लिक्स, अभी हमने बताया बैट्स वगैरह से भी कनेक्टेड हो सकता है, और भी ऐसे छोटे छोटे ये हिंदी में आप लोग देख सकते हो। ये फोरोमोन पाथ जो मैंने बताया था, एक रास्ता बना देती हैं चींटियाँ। वैगल नृत्य मधुमक्खियों का बताया। इंफ्रासाउंड हाथी, हस्ताक्षरित सीटी डॉल्फिन, और पक्षी आवाज़ की नकल, ये जो बताया था, ठीक है, वोकल मिमिक्री वगैरह। तो कुछ आप इस तरह से भी याद रख सकते हो। फिर अभी बताया था हंटिंग स्ट्रेटेजीज, या अपना जो जीवन यापन चल रहा है उनका। तो अभी जो बताया था कि कॉलोनी जो चींटियाँ जो होती हैं, लीफ कटर है ना, तो ये लीफ कटर जो होते हैं, ये कई बार जब लीफ वगैरह कट कर रहे होते हैं तो अपने सोर्स तक पहुंचने के लिए जो अभी मैंने बताया था फेरोमोन्स, ये डिपॉजिट करते जाते हैं, तो इनको रास्ता पता लग जाता है। तो इस तरह की भी एक बिहेवियर आप देखते हो कि अपने रास्ता बनाने के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए जो है, तो चींटियाँ अपने कॉलोनी के सदस्यों को पत्ते उस स्रोत तक ले जाने के लिए मार्ग पर फेरोमोन का निक्षेप कर देती हैं, है ना। तो ये शब्दों को याद रखेंगे आप। एक रंग बदलने वाला बताया और एक ये बताया। फिर क्या है, पैक हंटिंग अगर हम लोग देखें तो उसमें बहुत ही कॉमन चीज़ जो दिखाई देती है, वुल्फ की दिखाई देती है। तो उसको भी आप लोग याद रखना। भेड़िए जो झुंड में शिकार कर रहे होते हैं, तो ये यूनिक बिहेवियर आपको पता ही है। फिर एक वेव हंटिंग है, ऑर्कस। ये क्या होती है, किलर वेल्स जो हैं आइस की मदद से थोड़ा सा वेव्स ऐसी क्रिएट कर रही होती हैं, तो जिसमें सी लॉयंस जो है फंस जाते हैं, मतलब पानी की लहरों को बना देना। तो ये शब्दों को याद रखना कि वेव्स कौन क्रिएट करके जो है, तो किलर वेल्स से संबंधित है। वेव हंटिंग एंड बीचिंग, वेव हंटिंग मैकेनिज्म कहते हैं इसको हम लोग, वेव हंटिंग, वेव तरंग बना देना। फिर कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं फॉरेजिंग के लिए, तो इसमें हम लोग को याद रखना है कि जो क्रोज हैं, कुछ सेलेडोनियन क्रोज वगैरह, ये भी जो है इंसेक्ट्स को निकालने के लिए टी बाग्स में से ये एक तरह से टूल वगैरह की तरह, ये लकड़ी, जो छोटी छोटी लकड़ी जो होती हैं उनको, जैसे ओरंगुटान्स का आपको पता होगा, तो छोटी टहनियों का एक हुक का निर्माण कर लेते हैं और उसमें से निकाल लेते हैं। मतलब ये बेसिकली समस्या के अनुसार अडेप्टेशन को दिखाता है एक लंबे समय में। जैसे ओरंगुटान्स का काफ़ी प्रसिद्ध है हनी इंसेक्ट्स वगैरह को निकालने के लिए, तो ये सारी चीज़ें भी आप देख सकते हो। तो उसमें भी ये चीज़ बिहेवियर देखा जाता है, लकड़ी से चीज़ें निकाल रहे हैं बाहर। फिर एक डॉल्फिन है स्पंज कैरिंग, जिसे हम कह सकते हैं। अभी ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो बॉटल नोज डॉल्फिन होती हैं। अब इसको पता है कि मैं तो चल रही हूँ तो कहीं टकरा जाऊँगी पत्थर वत्थर में, तो ये कुछ सेफ्टी गार्ड जैसा लगा लेती है, मतलब, ठीक है। तो उसको स्पंज भी कह सकते हैं कि जो सामने कुछ ऐसी चीज़, ताकि पत्थर वगैरह से टकराए तो उसको नुकसान न पहुँचे। तो मरीन स्पंजेस वगैरह लगा। अब ये पूछ सकता है कि कौन यूज़ कर रहा है, तो थोड़ा सा स्पंजिंग वाली बात है, तो वो बॉटल नोज डॉल्फिन यूज़ करती है। मतलब इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टूल यूज़ फॉर निश स्पेशलाइजेशन, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो है एक बढ़िया विशेषज्ञता को दिखाती है ये। तो अब बात करेंगे हम कैमोफ्लॉज के बारे में, या एम्बुश प्रेडेशन, मतलब जो ताक लगा कर बैठे रहते हैं ना, ऐसे एकदम बिल्कुल कि आंखें भी स्थिर और सब कुछ, और पानी में जैसे मगरमच्छ को देखोगे आप, और फिर एकदम से आया किसी का और दबोच लिया। तो ये चीज़ जो है एम्बुश प्रेडेशन, इसी में देखा जाता है। एम्बुश प्रेडेशन मतलब जो घात लगा कर, जैसे कई बार आप टाइगर को भी देखो बिल्कुल बैठा रहता है वो, तो वो उसको एम्बुश प्रेडेशन भी हम लोग कह सकते हैं। मतलब जल में बिना हिले डुले ही जो है सारी चीज़ें। फिर उसके बाद में फ्रॉग फिश एग्रेसिव मिमिक्री। ये क्या है, ये एक ऐसी फ़िश है, इसके सामने एक ऐसे अपेंडेज लगा होता है, मतलब वो जो थोड़े स्मॉल फिश या छोटे कीड़े मकोड़े की तरह दिखाई देता है, इसके ऊपर लगा रहता है। अब सामने वाले को लगेगा कि कोई जीव को कि चलो कीड़ा है खाने चलता हूँ, लेकिन खाने तो जा रहा होता है, लेकिन यही खुद ही जो है खवा जाता है। तो ये फ्रॉग फिश में देखा जाता है। इसके सर पर एक छोटा प्रलोभन देने वाला एक उपांग होता है, एक अंग होता है बेसिकली, जो लालच देकर शिकार को इतना करीब आने पर मजबूर कर देता है कि वो फिर तुरंत निकल जाता है। तो छोटी मछली की तरह दिख रहा है बेसिकली, तो उसको खाने वाला कोई और आता है, इतने में तो काम हो जाता है। फिर एक स्क्विरल फूड होर्डिंग। अब जैसे गिलहरी जो है, पता आपने को, कई बार विंटर में सर्वाइवल के लिए नट्स और सीड स्टोर कर लेती है, कई बार अंडरग्राउंड में यहाँ वहाँ। तो ये एक नई चीज़ और देखी जाती है इसमें कि ये फेक बरिंग भी करती है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि भोजन को ज़मीन में गाड़ने का नाटक भी करती है, ताकि इधर उधर चोरने से चीज़ें जो है बचे। फिर एक स्पॉटेड हाइनेस का अपना ही अलग चल रहा है भाई साहब, क्लेप्टोपैरासाइट्स। क्लेप्टोपैरासाइट्स का मतलब ये है कि जो है मैं मेहनत नहीं करूँगा, जी हाँ, तुम मेरे लिए मार दो, बाद में मैं चुरा ले जाऊँगा। मतलब मैं मेहनत नहीं करूँगा, मैं खुद के नोट्स नहीं बनाऊँगा, किसी के चुराए हुए नोट चुरा लूँगा, चुराए हुए नोट्स भी चुरा लूँगा। जी हाँ, मतलब सीधी बात है कि किसी के शिकार को चुरा ले जाना। जी हाँ, स्पेशली ये लेपर्ड वगैरह में अक्सर आप देख रहे होते हैं। तो स्पॉटेड हाइनास का ये खास बात है। क्या खास बात है इनकी खास बात ये है कि ये क्लेप्टोपैरासाइट के रूप, जिसका अर्थ ये है कि अन्य शिकारियों जैसे कि तेंदुए से शिकार चुराना। जी हाँ, मतलब ऊर्जा खर्च बिना किए ही भोजन प्राप्त हो जाना,
बढ़िया काम है वैसे ये। उसके बाद में जैसे मान लो कि पूरा वीडियो देखा ही नहीं और जो है कमेंट कर दिया, अरे सर मज़ा नहीं आया वीडियो में, खाली अब मान लो कहीं से आए अपन कि अरे चलो इतना अच्छा जो है कैसे बना दिया, तो थोड़ा ध्यान दो कि पूरा वीडियो देखो अच्छे से, फिर आपको मतलब जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें काम की मिलेंगी। याद करो बढ़िया से, फिर बढ़िया से जो है और लिख लिख के याद करो, मेरे हिसाब से खुद नोट्स बनाओ। फिर एक सिनाबल स्पाइडर जो होते हैं, अब सिनाबल कैनिबल जो स्पाइडर होते हैं वेस्टर्न घाट में, वो भैया सब कुछ चुरा ले रहे हैं, वो भी मतलब शिकार को भी चुरा लिया, शिकार के जो है मकड़ियों के अंडे वंडे सब खा गए। तो ये पश्चिमी घाट वाली जो मकड़ी है उसमें देखा जाता है। सी एनिमोन्स के अपने जो है निमेटोसिस्ट माइक्रोस्कोपिक स्टिंजेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, कांटे जैसे दिखेंगे, टेंटिकल जिसे हम कहते हैं, जो शिकार को पकड़ भी ले रहा होता है, स्थिर भी करने में काम आता है और उसके बाद में उसको पकड़ने में भी काम आता है। ये इसके आपको एक तरह से सूक्ष्म डंक जिसको आप कह सकते हो कि डंक वाला स्ट्रक्चर किसका होता है, तो स्टिंजिंग स्ट्रक्चर्स आप लोग इससे जो है ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में ये कुछ काम की चीज़ें जो है आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि ये कुछ हंटिंग स्ट्रैटेजीज़ मैंने और बता दी हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। वैगल डांस करते करते ये हनी बीज को आप कह सकते हो। फिर फॉरेजिंग और हंटिंग स्ट्रैटेजीज में बेसिकली मिक्स हैं ये। फंगस फार्मिंग लीफ कटर आंट्स करती हैं। कोऑपरेटिव हंटिंग मिलकर तो अफ्रीकन पेंटेड डॉग्स भी है। वेव हंटिंग अभी मैंने बताया कि किलर वेल्स और कास्ट जो है वो आप कह सकते हो। फिर स्टॉकिंग एम्बुश टाइगर्स, अब ये क्या है, तो इसमें वही अभी घात लगा के बैठे रहना और फिर एकदम कोई शिकार आए तो बिल्कुल कूद पड़ो झपट पड़ो, वैसे काम है। वाटर जेट हंटिंग में आर्चर फिश ये क्या करती हैं कि ये वाटर जेट निकाल रही होती है, जैसे पानी छिड़क रही होती है ताकि इंसेक्ट जो है सब पानी में नीचे आ जाएं और फिर खा लें उसको। तो ये आर्चर फिश वाटर जेट हंटिंग कीड़ों को जाल में गिराने के लिए मुंह से पानी की तेज़ धारा को छोड़ती है ताकि कीड़े मकोड़े अंदर इधर आ जाएँ। फिर बात आती है माइग्रेशन की। माइग्रेशन में एक इकोहोलेशन जो मैंने बताया था, माइग्रेशन एंड नेविगेशन में इकोहोलेशन बताया था कि जो बैट्स होती हैं वो इकोहोलेशन टेक्निक यूज़ कर रही होती हैं। एडवांस फॉर्म है, ये बड़ा सेंसरी मैकेनिज़्म है, अपनी जो है ध्वनि प्रोड्यूस करेगी और फिर सामने जो कोई भी चीज़ होगी तो उससे टकरा के वापस आ जाती है। जी हाँ, वेव्स तो हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स होती हैं, तो वेव्स वापस आके टकराती हैं तो उससे पता लग जाता है कि सामने जो चीज़ है वो कितनी दूर है, तो अपने उसका नेविगेशन होता रहता है। तो ये बहुत कॉमन आप लोगों ने सुना होगा। इकोहोलेशन एक उन्नत संवेदी तंत्रों के रूप में प्रयोग करते हैं और प्रतिध्वनि को अध्ययन भी करके मतलब आपस में लौटने वाली जो ध्वनि है उससे चीज़ों को पता लग जाता है। तो काफ़ी बड़े पैमाने पर इसका जो है पैटर्न देखा जाता है। इसके बाद में जो बहुत लंबे माइग्रेशंस करते हैं जैसे साइबेरियन क्रेन हो गया, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अमर फाल्कन तो जो है साइबेरिया से मतलब जो है अफ्रीका और साइबेरिया में इनमें ब्रीडिंग इनकी होती है, तो काफ़ी लॉन्गेस्ट माइग्रेशन इनका देखा जाता है। बड़ा स्मॉल बर्ड है ये अपने आप में। जी हाँ, साइबेरियन सारस और अमर फाल्कन जिसे हम कहते हैं। बार हेडेड गूस भी जो हिमालयन वगैरह के रीजन में काफ़ी हाइट पर पहुंच के जो है इनके नेस्टिंग ग्राउंड्स हैं। आर्कटिक टर्न जिसे हम कहते हैं, टर्न भी एक पक्षी है, इतना भी याद रख लोगे तो भी काम हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़े स्तर पर लॉन्गेस्ट माइग्रेशन इनका देखा जाता है। उसके बाद में तो ये बचपन से पता ही है तुम्हें, जब से यूपीएससी में जन्म हुआ है बोले ऑलिव रिडली सी टर्टल, इसको हम अरीबाड़ा भी कह रहे हैं। गहिर माथा, ऋषिकुलिया, उड़ीसा के जो रीजन्स हैं वहाँ पर देखते हैं। सैल्मॉन फिश माइग्रेट फ्रॉम ओशियंस टू फ्रेश वाटर रिवर फॉर ब्रीडिंग, नदियों तक आ जाती हैं जी सर ब्रीडिंग के लिए। तो इनका अपना ही जो है मूवमेंट है। एक ईल फिश है, ये ओशन करंट और मैग्नेटिक फील्ड्स का इस्तेमाल करती हैं माइग्रेशन के लिए, तो ये एक अच्छा पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट के लिए। समुद्री धाराएं और चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करती हैं जो, ठीक है। इसके बाद में एलिफेंट, ये भी सीजनल माइग्रेशन इनका देखा ही जाता है, कॉरिडोर्स के बीच में अक्सर हम लोग देखते हैं। और वाइल्ड बीस्ट में माइग्रेशन देखा जाता है अफ्रीका के क्षेत्र में। सेरेंगेटी तंजानिया से लगा के मसाई मारा केनिया तक जाते हैं ये। सो वाइल्ड बीस्ट जी सर, ये वो इसके जैसा देखा होगा आपने, फ़ोटो नहीं समझ आया तो देख लेना। तो काफ़ी बड़ा इनका जो है तय करती हैं ये। हम्प वेग वेल्स, ये भी पोलर वाटर से ट्रॉपिकल वाटर्स तक पहुंच जाती हैं, इनके ये माइग्रेशन पाथ मैं आपको बता रहा हूँ। तो इनमें से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि इनमें से कौन से जीव हैं जो बहुत लंबी दूरी तय करते हैं, तो अपने को कम से कम पता हो, ठीक है। फिर एक स्पर्म वेल्स हैं, इनका अलग ही चल रहा है जो है भाई साहब। जी सर, ये सोफिस्टिकेटेड ऑकोस्टिक कम्युनिकेशन और इकोहोलेशन एबिलिटीज़ इनके अंतर्गत हैं। तो स्पर्म वेल्स के अंतर्गत भी जो है मतलब अब ध्यान रखना है कि ये व्यवस्था किसके अंतर्गत है। इकोहोलेशन वाली एबिलिटी बैट की थी, ये वेल्स में बताया आपको, स्पर्म वेल्स, वो भी चीज़ आप याद रख सकते हो। परिष्कृत ध्वनि संचार और इकोहोलेशन क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध हैं।
जी सर, ये बड़ा क्लीनिंग साउंड उत्पन्न कर रही होती हैं, इसे कोडा के नाम से भी जाना जाता है, और शिकार करने में अक्सर इनका प्रयोग किया जाता है। बाकी मोनार्क बटरफ्लाइज, सोलर नेविगेशन, जी हाँ, ग्रीन सी टर्टल, मैग्नेटिक फील्ड नेविगेशन, और इंडिगो बंटिंग्स जो होते हैं पक्षी, सेलेस्टियन नेविगेशन। तो इस तरह का ये टेबल जो है आप हो सके तो एक बार, बाकी एलिफेंट तो लैंडमार्क हो गया, सैल्मन मतलब जो बताया था आपको मैंने, जी हाँ। सो इसमें इसकी जो मेन कहानी ऑल फैक्ट्री या स्मेल नेविगेशन भी कह सकते हो, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है स्मेल नेविगेशन। इसमें क्या होता है, स्मेल देयर होम रिवर टू रिटर्न फॉर ब्रीडिंग, मतलब सुगंध से भी मछलियों में एक आप कह सकते हो कि नेविगेशन देखा जाता है। पोलराइज्ड लाइट सेंसिटिविटी, तो इसमें सनलाइट पोलराइजेशन पैटर्न्स को देख के, और डेजर्ट आंट जो हैं, तो बड़ा यूनिकनेस है भाई साहब इनमें। अब ये पढ़िए कैसे कार्य करता है, वो भी मैंने आपको दे दिया, आप शांति से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बट अलग अलग तरीक़ों से नेविगेशन इनका पॉसिबल है। रिप्रोडक्टिव बिहेवियर में पेरेंटल केयर बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, जिसमें कुछ क्रोकोडाइल का जो घड़ियाल का अगर स्पेशली देखें, घड़ियाल में जो लंबी जो अपने स्नॉट देखते हो आप, वो अक्सर देखते हैं कि उसमें मेल्स जो हैं एक्टिवली रक्षा कर रहे होते हैं, गार्ड कर रहे होते हैं। स्पेशली इंडियन घड़ियाल को अगर हम लोग देखें तो चंबल के में अक्सर प्रसिद्ध आप सुनते ही हो घड़ियालों को। तो उन मगरमच्छों से एक है जिसके नर शिशु जो हैं नर्सरी की सक्रिय रूप से रक्षा कर रहे होते हैं, जो नर शिशु हैं वो मेल। जी सर, मास नेस्टिंग अभी हमने देखा ऑलिव रिडली सी टर्टल में, थाउजेंड्स ऑफ फीमेल सिंक्रोनाइज देयर नेस्टिंग ऑन द सेम बीच, एक ही बीच पे एक जगह आना, दैट इज़ अ सिंक्रोनाइजेशन। ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। फिर मोनोगेमस पेयरिंग, अमूर फाल्कन जो इतना दूर अभी अपन ने देखा कि काफ़ी बड़ा लंबा जो है माइग्रेशन इनका देखने को मिलता है अपने को, तो काफ़ी एक साथ ये मिल के तय कर रहे होते हैं। तो एकल युग्म बनाते हैं ये, और बड़े पैमाने पर घोंसले का निर्माण, अरीबाडा, ये शब्द को भी संबंध याद रखना। सोशल ब्रीडिंग, ये कॉलोनीज़ में नेस्ट बनाते हैं, स्पेशली फ्लेमिंगोज, और मड पे बनाते हैं, थोड़ा ज़मीन से ऊपर बनाते हैं, कीचड़ से इकट्ठा कर लेते हैं, एक प्लेटफॉर्म बना के फिर अंडे दे रहे होते हैं ये। तो इनकी अपनी खास बात है। और बताया था मैंने आपको कि ये जो भी अलग अलग तरह की जो शैवाल होती है एल्गी को खाकर इनका कलर जो है पिंक वगैरह हो जाता है। ठीक है। रोल रिवर्सल इन पेरेंटिंग में ये जो जकाना बर्ड्स हैं, पक्षियों में देखा जाता है कि जो फीमेल है मेड विद मल्टीपल मेल्स वाइल मेल्स इंक्यूबेट एड्स एंड, मतलब मेल जो है वो पूरा रक्षा कर रहा होता है, बच्चों का पालन पोषण वो कर रहा होता है इसमें। तो कुछ इस तरह के बिहेवियर जो है इसमें देखे जाता है। उसके बाद में मेल प्रेगनेंसी का एक सी हॉर्सेस अपने आप में एक यूनिक एग्जांपल है। फर्टिलाइज्ड एग और एक अपने पाउच में रख देता है जब तक कि वो हैच नहीं कर पाए। जी सर। और पैक मैटिंग सिस्टम, इसमें जो है अगर हम लोग देखें तो कुछ ही अल्फ़ा युग्म होते हैं जो संभोग करके जो है बाकी बचे हुए जो है पालन पोषण में लगे होते हैं। जो भारतीय भेड़िए इंडियन वुल्फ, उसकी खास बात है ये। समुद्री घोड़े मतलब सी हॉर्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें क्या बताएं, निषेचित अंडों को तब तक ब्रूड पाउच में रखता है जब तक कि वो मतलब हैचिंग जो है नहीं हो जाती। फिर उसके बाद में ब्रॉडकास्टिंग स्पॉनिंग, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसमें क्या है कि ये मछली जो है अटलांटिक ब्लूफिन ट्यूना जिसे हम कह रहे हैं, इसमें एक ऐसी प्रजनन तकनीक है जिसमें मादाएं अपने अंडे और नर अपने शुक्राणु एक साथ जल में छोड़ देते हैं। अंडे और नर जो है शुक्राणु एक साथ जल में छोड़ देंगे। बाहरी निषेचन हो रहा है इसमें, बाहरी प्रोडक्शन होकर वो जो है फिर संतति का निर्माण हो गया। मतलब फीमेल रिलीज एग्स एंड मेल रिलीज स्पर्म्स इनटू वाटर कॉलम साइमल्टेनियसली अलोइंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजर मतलब एग्जाम्पल है ट्यूना फिश का एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का। तो ये भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख सकते हैं। और उसके बाद में बाकी तो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स इसमें और बताया हुआ है मैंने, तो इसको भी आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें बताई कि किसमें रिचुअलाइज्ड बिहेवियर होता है। फिर उसके बाद में स्पेशली पिकॉक और बर्ड ऑफ पैराडाइज वगैरह में। उसके बाद में ये पढ़ लेना आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, रिप्रोडक्शन विदाउट अ मेट, कोमोडो ड्रैगन्स वगैरह में देखा जाता है। स्टारफिश जिसको हम पार्थेनोजेनेसिस भी कहते हैं, तो ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, मतलब प्रोडक्शन विदाउट अ मेट, इसको भी आप पढ़ सकते हो। फिर बाकी और भी चीज़ें मैं चाहूँगा कि एक बार इसे आप रीड करें। संभोग के बिना प्रजनन कोमोडो ड्रैगन वगैरह में देखा जाता है कई बार। साथी को आकर्षित करने के लिए अनुष्ठानिक व्यवहार, मोर वगैरह जो है स्वर्ग पक्षी, तो इस तरह के आप एक बार रीड ज़रूर कर लीजिएगा। ये PDF मैं आपको लिंक में नीचे दे दूँगा।
कल तक मिल जाएगी आपको। इसके बाद है डिफेंसिव मैकेनिज़्म। डिफेंसिव मैकेनिज़्म में अभी बताया कि या तो आप मिमिक्री कर लो तो जो है कई बार चीज़ें बच जा रही होती हैं। तो इसमें जो है मालाबार पिट वाइपर, ये स्नेक जो है इस तरह का अक्सर कलर जो है वो मतलब सॉरी कलर क्या मिमिक्री जो है वो कई बार करते हुए दिखाई देती है इसकी। मतलब शिकार पर घात भी लगा रहा होता है, बचने के लिए जंगल की सतह के साथ घुल मिल जाता है, उसी के साथ मैच हो गया कैमोफ्लॉज पैटर्न। उसके बाद में आर्मर एज अ शील्ड, ये ऊपर का हिस्सा जो है शील्ड बना लेता है। वो इंडियन पेंगोलिन, वो एक हेजॉग देखा होगा, वो रोल कर जाता है। जी हाँ। केमिकल सिक्रीशन जो है ये कौन कर रहा होता है, तो बोम्बाराइडर बेटल जो होता है वो हॉट नॉक्सियस लिक्विड छोड़ रहा होता है अटैक करने के लिए। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसको भी देख सकते हो। हमला होने पर उबलते गर्म हानिकारक तरल स्राव कर रहा होता है। उसके बाद में खतरा महसूस होने पर भारतीय पेंगोलिन एक सख्त गेंद की तरह लुढ़क जाता है। उसके बाद में स्टीलिंग टॉक्सिन्स फॉर प्रोटेक्शन। ब्लू ड्रैगन जो होता है वो दूसरों के मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि जो जहरीली जेलीफिश है उस पर फीड करता है। जी हाँ। और अपने शरीर से विषाक्त पदार्थों का संग्रह करता रहता है, जिससे और उसको कोई फिर खा नहीं पा रहा होता है। तो बेसिकली ये भी एक रक्षा तंत्र है ब्लू ड्रैगन का। उसके बाद में जो इंडियन जाइंट स्क्वायरल है, इसकी भी अपनी एक ख़ास बात है। ध्यान भटकाने वाला प्रदर्शन करती रहती है, मतलब भागने से पहले शिकारियों को भ्रमित करने के लिए अपनी बड़ी रंगीन पूंछ दिखाती है। तो ये थोड़ा सा एक अपने आप में ऐसा बिहेवियर है जिससे अपने आप को बचाया जा सके। और एक ये ओपोसम है। जी हाँ, ये तो बिल्कुल ऐसा कर लेता है कि मैं तो पहले ही चला गया, मैं तो बचा लो जो है। जी हाँ, मैं तो टूट गया, ज़मीन पे गिर जाएगा, हृदय की धड़कन धीमी कर लेता है, दुर्गंध युक्त तरल पदार्थ निकाल लेता है। तो फिर जो है सो ओपोसम में जो है इनको आप कह सकते हो। ठीक है। उसके बाद में समुद्री करकटी, समुद्री खीरे, आहा, सी कुकुम्बर ले लो गाइस। अब वो सी कुकुम्बर में एक तरह से आप कह सकते हो ये भी अपने टॉक्सिक इंटरनल ऑर्गन से जो है टॉक्सिक मटेरियल निकाल रहे होते हैं ताकि सामने वाले को अटैक कर सकें। फिर आप ऐसा कुछ डिफेंसिव मैकेनिज़्म आपसे कहूँ तो एक बार आप रीड ज़रूर कर लेना इनको। जी हाँ, तो कुछ एक्स्ट्रा जो है मैंने इसमें दे दिया है आपको। जैसे उदाहरण के तौर पे ड्राइंग प्रेडेटर्स अटेंशन अवे फ्रॉम वाइटल बॉडी पार्ट्स, कि भाई तुम मेन चीज़ मत देखो, तुम तो मेरे पंख देखो। तो इस तरह से यूनिकनेस है सब में जिसमें बचाया जा सकता है। उसके बाद में अगर हम लोग देखें ब्लेंडिंग इनटू द एनवायरनमेंट टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, कैमोफ्लॉज वाली जो प्रक्रिया है मिमिक्री में, इस तरह की आप कॉपी करो। तो ये बेसिक बिहेवियर ही मैंने बता दिया मैकेनिज्म। फिर ये जो है अपोजमेटिज्म जो होता है कि ब्राइट कलर सिग्नल टॉक्सिसिटी और डेंजर, मतलब ऐसा कुछ दिखा दो दूर से कि डर ही जाए मतलब। जी हाँ, तो चेतावनी वाले जो रंग होते हैं, रासायनिक सुरक्षा है अपनी, ध्यान भटकाने वाला प्रदर्शन है, तो इस तरह से कर सकते हो। फिर एक है थैनाटोसिस। जी हाँ, इसमें ऐसे पहले ही बता दो कि भैया मैं तो चला गया, देख लो गाइस, मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो उसके कुछ एग्जांपल जो भी अपन ने देखा था ओपोसम्स में। फिर ग्रुप डिफेंस है अपने आप में, फिजिकल डिफेंस है, तुरंत भाग जाना, तेज़ी से पलायन, चुस्ती, कवच और शारीरिक वाला जो बताया था, आर्मर हो अपने पास, एक शील्ड हो। बहुत बढ़िया। अब अपने सोशल का कुछ जो स्ट्रक्चर है उसको हम समझ लेते हैं, जिसमें एडवांस कम्युनिकेशन जो देखा जाता है और जो टूल यूज़ वगैरह जो किए जाते हैं, जैसे शोलिंग, स्कूलिंग वगैरह जो हम कह रहे होते हैं, पूरा एक जो ग्रुप में, तो लूज़ ग्रुप होता है और टाइट ग्रुप होता है, तो हमें स्कूलिंग वगैरह भी हम कह सकते हैं। तो ये एक दो शब्द आ सकते हैं कि ये किस में देखा जाता है, तो ये चीज़ किस में देखी जा सकती है वो भी मैंने आपको बता दी। तो ये फ़िश वगैरह बहुत कॉमनली हम देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में ये एक सोशल स्ट्रक्चर के हिसाब से इसका इंटेलिजेंस बिहेवियर, जैसे मान लो एलिफेंट का आप पूछ लेते हैं कि कौन, तो मैट्रियार्कल ग्रुप है कि जो फीमेल है वो अक्सर आप लोग देखते हो कि मेन लीड कर रही होती है। डॉल्फिन काफ़ी कोऑपरेटिव होती हैं। चिंपांजी में जो है हिरार्कल सोसाइटी रहता है कि जो डोमिनेंट मेल्स हैं वो ध्यान दे रहे होते हैं। वुल्फ में भी जो है अल्फ़ा लीडर जो है गाइड कर रहा होता है। क्रोज एंड रेवेंस में सोशल फ्लॉक विद कोऑपरेटिव लर्निंग देखी जाती है। जी हाँ। और उसके बाद में अगर हम लोग देखें किलर वेल्स वगैरह में, तो मैंने अभी को बताया कि कैसे वो जो है ओल्डर फीमेल्स पर जो है डिपेंडेंसी उनकी रहती है। तो इस तरह का कुछ कंटेंट है, आप आराम से इसको शांति से पीडीएफ में भी देख सकते हो। उसके बाद में जब लड़ाई होती है, कॉन्फ्लिक्ट एग्रेशन में अगर देखें तो ऑक्टोपस में मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो कुछ भी चीज़ उठा के फेंक देती है सामने वाले पे। तो पिकअप एंड ऑब्जेक्ट लाइक शेल, मतलब ये काफ़ी साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन से देखा गया है। तो
अपने आप को बचाने के लिए ये नीचे की चीज़ों को उड़ा देती है सामने। तो एक तरह से ऐसा बिहेवियर है अपने आप में कि इंटरेस्टिंग देख सकते हो आप। तो ये ऑक्टोपस में देखा जाता है। ग्रुप अटैक में चिंपांजीज़ को अक्सर देखोगे आप। लीडरशिप में जो पैक्ड उसमें करके मिल के जो शिकार कर रहे होते हैं वो वुल्फ हो रहा होता है, उसमें अक्सर आप देखेंगे। इसके बाद में टेरिटोरियल मार्किंग जो सेंट से की जाती है, सेंट मतलब वो यूरिन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, स्लैंट ग्लैंड से स्क्रैच कर दिया, घिस के चले गए। जी हाँ, तो उसमें टाइगर कई बार अक्सर टाइगर्स को भी देखा गया है, इसमें लेपर्ड्स वगैरह भी आप लोग देख सकते हो। तो ये चीज़ आप लोगों को जो है थोड़ी सी ध्यान रखनी है। बिल्ली कुत्ते वगैरह जो है अक्सर हम लोग देखते हैं सेंट मार्किंग में। तो इसमें अगर हम लोग ऑब्ज़र्व करें तो इसमें भी टाइप्स ऑफ एग्रेशन भी मैंने आपको बता दिया, ऑब्जेक्ट थ्रो कौन कर रहा है और ये सारी चीज़ें, पैक्ड लीडरशिप किस में, कोऑपरेटिव किस में है। तो ये अभी जो पढ़ाया उसी का एक तरह समरी टाइप भी आप समझ सकते हो, जहाँ से आप इनको पढ़ सकते हो। फिर कुछ एक्टिविटी पैटर्न्स देखे गए, जैसे अक्सर शब्द आते हैं ड्यूरनल, नॉक्टर्नल, ठीक है। उसके बाद में क्रिपस्कुलर और कैथेमरल। अब ये क्या होता है, तो एक यदि दिन में एक्टिव है तो ड्यूरनल, एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट तो नॉक्टर्नल, और एक्टिव ड्यूरिंग डॉन एंड डस्क, सुबह शाम में जो उसको हम लोग क्रेस्पुलर कह रहे हैं। उसके बाद में इरेगुलर इंटरवल पे अगर हो रहा हो दिन और रात में तो वो कैथेमरल हो जाते हैं। दिनचर, रात्रिचर, संध्याकालीन और अर्धचर, तो उसको हम लोग कह रहे हैं। इसकी भी मैंने एक लिस्ट बना दी है, आप शांति से पढ़ लीजिएगा। जो दिन में ज़्यादातर एक्टिव होते हैं उनकी ये लिस्ट है, जैसे फाल्कन हो गया, हनी बीज हो गए, मैकॉक बंदर वगैरह जो आप देख रहे होते हैं, कुछ बटरफ्लाई है, स्क्विरल है, लॉयन टेल्ड मैकॉक वगैरह। ये ऐसे हैं जो एक तरह से ड्यूरनल आपको देखने को मिलेंगे, एक्टिव ड्यूरिंग डे। नॉक्टर्नल में जैसे इंडियन ईगल ऑल हो गया, रसल वाइपर हो गया, पेंगोलिन हो गया, मालाबार सिवेट हो गए, ये कुछ नॉक्टर्नल आपको देखने को मिलेंगे एक्टिव ड्यूरिंग नाइट। उसके बाद में अगर हम आगे चलें तो रात्रि के दौरान जो सक्रियता वाली अगर चीज़ देखोगे आप, तो ये हिंदी मीडियम वाले आप लोग पढ़ लीजिएगा, वही का वही जो भी बताया मैंने। फिर जो है जो सुबह शाम में अक्सर डॉन डस्क के टाइम पे इंडियन फॉक्स, जी हाँ, ब्लैक बक, लेपर्ड, ब्रानॉल, ये इनके कुछ फीचर्स देखे गए हैं। देखो एक्सेप्शन तुम्हें मिल जाएंगे, कुछ मल्टीपल जगह में भी दिख सकते हैं। जी हाँ, भारतीय लोमड़ी, ब्लैक बक जो मृग है, तेंदुआ, ये सारी चीज़ें, और ये इसके एग्जाम्पल जो आपको दिखाई दे रहे हैं। मतलब शब्दों पे भी तुम थोड़ा सा ध्यान दोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कभी भी थ्रू डे एंड नाइट में बंगाल टाइगर हो गया, इंडियन वन हॉर्न राइनो, एशियन एलिफेंट, मॉनिटर लिजार्ड, ये इनका कॉमनली आप लोग देख सकते हो। फिर कुछ मिसलेनियस है, उसको भी जो है थोड़ा सा आप लोग पढ़ें। मिसलेनियस में जैसे आर्मी आंट्स वॉक देमसेल्फ टू द एंड, कई बार क्या होता है ये ऐसे रास्ते में पड़ जाती हैं कि बस चलती रहती हैं और फिर कई बार जो है किसी सर्कल में फंस जाती हैं, तो एक डेथ स्पायरल बन जाता है, फिर वहीं थक के जो है ख़त्म भी हो जाती हैं। तो एक ऐसा चक्कर लगाने वाली बात कि उसमें खुद की जो है मृत्यु हो जाए, यदि वो चक्राकार लूप ले ले अगर चलते टाइम, तो वो फिर वहीं का वहीं घूमते घूमते थक के ख़त्म ही हो जाती हैं, मतलब उनको डेस्टिनेशन ही नहीं आ रहा बेसिकली। तो ये कीवर्ड काफ़ी जो है आर्मी आंट्स को याद रखना, और इसमें जो वर्ड बोला जाता है डेथ स्पायरल का संबंध किससे है, तो वो थोड़ा सा आप लोग याद रखें। उसके बाद में शीलियोमेट एग्जाम्पल्स में ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी फ्लूइड से बनी होती है ना, बॉडी फिल्ड विद फ्लूइड कैविटी वगैरह जिसमें होती है, उस शब्द को बोला जाता है, ठीक है। कई बार ये वर्डिंग टर्मिनोलॉजी समझ में। फिर उसका जस्ट अपोजिट जिसमें जो फ्लूइड जो कैविटी होती है, मतलब बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक और बॉडी वॉल के बीच में नहीं होता है, फ्लूइड की जब कमी होती है, जब हम एसिकुलोमेट एग्जाम्पल उसको हम बोल सकते हैं। तो कोइलोम या सिलोम एक ऐसा तरल पदार्थ है, बेसिकली ये नहीं होता है उसमें, किसमें, एसिडोम में। मतलब इसमें आप देखोगे आप तो एसिलोमेट जो है डू नॉट पजेस द कॉलम, मतलब इसमें वो तरल पदार्थ जो है वो कम देखा जाता है, और जिसमें देखा जाता है वो आपका जो होगा उसे हम कॉलियोमेट वगैरह भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये एक टर्मिनोलॉजी कभी आ गए क्वेश्चन, तब फिर ऑस्ट्रेलियन मार्शियोपल्स में कुछ एडेप्टिव रेडिएशन एग्जांपल्स दिखाई देते हैं, जिसमें जो है धीरे धीरे एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये इवोल्यूशन का एक प्रोसेस है कि कई बार जो है एक ही वंशज जो है, मतलब एक ही प्रजाति अलग अलग या एक तरह से नई नई प्रजातियों को जन्म देती है, बट उसी के पैटर्न के उसी के आसपास होता है, जिसमें एक पूर्वज प्रजाति कई भिन्न भिन्न वंशज प्रजातियों को जन्म देती है। तो ये कंगारुओं में अक्सर देखा जाता है कि उसके जैसे प्रजातियों आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान देना, ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि
आसपास का वातावरण बदलता रहता है, कहीं डेजर्ट हो गया, कहीं ग्रासलैंड हो गया, तो उसके हिसाब से फिर नई नई वेराइटीज़ उनमें ऐसे देखने को मिल सकती है। कोला की जो फिंगरप्रिंट होती हैं बड़ी क्लोज होती हैं ह्यूमंस के, वो आप देख सकते हो। उसके बाद में बायोल्यूमिनेसेंट जो चमकने वाला जो एक बताया था वो प्रोसेस बायोल्यूमिनेसेंट कहते हैं। इसमें जेली फिश, मशरूम भी कुछ आते हैं, तो ये भी एक एग्जांपल आपके लिए जो है बन सकता है। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर पफर फिश जो है वो अपने आप को फुगा लेती है ताकि दूसरों से बचा सके, गेंद का आकार ले लेती है, बॉल शेप की हो जाती है। उसके बाद में जो क्रस्टेशियन बार्नेकल्स होते हैं ये चिपक जाते हैं, है ना, मतलब किसी के सहारे। तो ये चिपकने वाली जो कहानी है, अधेसिव जिसमें होता है, जी हाँ, प्रोटीन कैसियस अधेसिव जिसमें होते हैं, ये मछलियों मतलब वेल वगैरह उस पर भी लगी हुई आप लोगों ने देखा होगा। तो प्रोटीन युक्त चिपकने वाला पदार्थ स्रावित करती हैं बार्नेकल्स। मड रिंग फीडिंग, इसमें अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो बॉटल नोज डॉल्फिन होती हैं, ठीक है, बॉटल नोज डॉल्फिन क्या करती हैं कि इतना ज़्यादा मड वो कर देती हैं कि शिकार जो है घबरा जाता है और वहीं पर उसको फिर ये लोग चपेट में। तो ये मड रिंग फीडिंग जो है अच्छे से याद रखना है ना, या मड प्ल्यूम फीडिंग कौन करता है, तो एक ये हो गया। उसके बाद में इसमें जो लोअर अटलांटिक कोस्ट में आपको बॉटल नोज डॉल्फिन जो देखने को मिलेगी, वो चीज़ ब्राज़ील के क्षेत्र में, उधर पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन में भी आप लोग ये चीज़ देख सकते हो। जी हाँ, पैसिफिक नहीं, अटलांटिक, ठीक है। पेंगुइन्स, पेंगुइन्स में अक्सर देखते हो ऐसे ऐसे चल रहे होते हैं, ऐसे ऐसे, तो जो गोताखोर अंदर गए फिर ऐसे, तो बाहर उछल के देख भी लेते हैं प्रेडेटर्स, कोई खतरे में तो नहीं, और सारी चीज़ें। तो इसको कहते हैं पोर्पोइज बोलते हैं ना, पोर्पोइज कहते हैं इस चीज़ को, कि हाई स्पीड से फॉरवर्ड मूविंग जब होती है, उछल उछल के जब छलांग लगा रहे होते हैं, ताकि देख भी लें सराउंडिंग में भाई चल क्या रहा है ऐसे। तो पेंगुइन में एक तरह से जो वर्ड बताया मैंने आपको पोर्पोइज, इस शब्द को याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, पोर्पोइज। तो इस चीज़ को महत्वपूर्ण, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब देखो मैंने कंटेंट काफ़ी था, अननेसरी बहुत वीडियो बड़ा हो जाता, अब एक दो बार में देख के भी चीज़ें याद कर लीजिएगा। बाकी तो ये आज आखिरी दिन है अनअकैडमी पर, आप सब्सक्रिप्शन लेकर जो है बाकी आगे भी देख लें आप सब्सक्रिप्शन, तो नीचे लिंक एक बार चेक कर लीजिएगा, काफ़ी कुछ आपने उसमें आपको चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद ये सारे वीडियोस आपको देखना है, जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें यू कैन यूज़ द कोड SGYT10, डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। और ये वीडियो ज़रूर लिखें, प्लेसेस इन न्यूज़ COP29 अभी रिसेंटली डाला, 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चों ने इसको देख लिया है। फ़ायदा लो भाई, चीज़ें मिल रही हैं। और बताओ वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।